नमस्कार साथियों, आप सभी का पीटीज आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आप में से कईयों ने बोला कि सर ये लेग्रांज पॉइंट थोड़ा अच्छे से बता दें। तो आज के हमारे कॉन्सेप्ट में हम 5 मिनट में समझेंगे ये लेग्रांज बिंदु क्या है। खास तौर पर L2 जहां हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को भेजा है, वो आखिर चीज क्या है। लेग्रांज बिंदु वो अद्भुत डिस्कवरी है विज्ञान की, जो फिजिक्स और मैथ्स के विशेषज्ञों ने मिलकर ढूंढ के निकाली, जिसमें एक जीनियस थे जोसेफी लुई लेग्रांज, जिन्हीं के नाम पर वो आया है। बेसिकली जब हम लेग्रांज बिंदुओं की बात करते हैं, ये वो बिंदु हैं अंतरिक्ष में जहां अगर आप किसी तरह कोई स्पेसक्राफ्ट को पहुंचा दें तो वो स्पेसक्राफ्ट वहां पे स्थिर हो जाएगा, वो वहीं घूमता रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। थोड़ा बहुत यहां वहां हिलेगा डुलेगा, लेकिन नॉर्मली वो एक तरह से पार्किंग स्लॉट बन जाएगा लेग्रांज पॉइंट स्पेस में। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहां दो बड़े पिंडों की ग्रेविटी आपस में बैलेंस हो जाती है। समझ में आया आपको? और इस वजह से हम अगर वहां कोई अंतरिक्ष यान पहुंचा दें तो थोड़ा बहुत उसमें एडजस्टमेंट बूस्टर से करके हम कई सालों तक उसको उसी जगह घुमा सकते हैं, जिससे हम उस स्पेसक्राफ्ट से जो चाहते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना, वो हम कर सकते हैं। तो लेग्रांज बिंदुओं का कमाल ये है, इसको ढूंढने में काफी समय लगा था और बहुत जटिल गणित से इनकी फाइनल गणना की गई थी। पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा भी इस सिस्टम में 5 लेग्रांज पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। L3 किसी काम का नहीं है क्योंकि वो हमेशा सूरज के दूसरी तरफ होता है, तो वहां भेज के करोगे क्या? आप देख ही नहीं सकते L3 पर आपके स्पेसक्राफ्ट को। L1 और L2 पृथ्वी के करीब हैं। करीब से मतलब है लाखों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन फिर भी करीब हैं। और L2 बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपको पूरे समय सूर्य का अध्ययन करना है तो L1 बहुत अच्छा है। इसलिए L1 पर अभी कुछ स्पेसक्राफ्ट बैठे हुए हैं जो सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। जेम्स वेब को हमने L2 पर भेजा है। क्यों भेजा है L2 पर? क्योंकि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं। सूर्य की रोशनी वो एक तरफ ले सकता है और दूसरी तरफ से जो ठंडा पोर्शन है वो पूरे ब्रह्मांड को देखता रहेगा, जहां से आ रही बहुत ही फेंट इंफ्रारेड सिग्नल्स को वो पकड़ सकता है। इसलिए हमने L2 को यूज किया। L4 और L5 का भी अपना अपना प्रयोग है, वहां पर थोड़ी बड़ी ऑर्बिट बनती है। तो यह है L1, L2, L3, L4, L5। तो इन पॉइंट्स का जब पूरा का पूरा एक इनको ढूंढा गया, इनके बारे में पता किया गया और मैथमेटिकल इक्वेशन से इनको सेट किया गया, तो विज्ञान इस बात से चमत्कृत हो गया कि हम यहां पर परमानेंटली ऑब्जेक्ट्स को स्टेशन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फील्ड डायग्राम बना के इस सिचुएशन को देखना चाहेंगे तो ये थोड़ा ऐसा दिखता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, L4 और L5 में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, लेकिन बॉडीज वहां भी बैलेंस रहती हैं। L1 पॉइंट ऑफ द अर्थ सन सिस्टम गिव्स एन अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन, जैसा मैंने पहले बताया। L2 पॉइंट ऑफ द अर्थ सन सिस्टम इज आइडियल फॉर एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि तीनों बॉडीज एक तरफ, ये रहा मून, ये रहा अर्थ, ये रहा सन, और बाकी का डीप स्पेस एक तरफ। तो आप एक हॉट साइड और एक कोल्ड साइड करके अपना काम कर सकते हैं, जो कि जेम्स वेब करेगा। समझ में आ गया? L1 और L2 को थोड़ा सा 23 दिनों का एक स्टेबिलिटी पीरियड माना जाता है, फिर वो अनस्टेबल हो जाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, जो नासा अपने जेम्स वेब के साथ करेगा। प्यारे साथियों, ये इससे जुड़े कुछ और इनपुट्स हैं। अब बात यह है कि हमारे भेजे हुए स्पेसक्राफ्ट तो लेग्रांज पॉइंट में बैठेंगे जाके, लेकिन ये सोलर सिस्टम तो हमारे आने से बहुत पहले से चल रहा है। लेग्रांज पॉइंट तो पहले से ही मौजूद है, इंसान ने तो बनाए नहीं। तो फिर वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉइड भी हैं जो लेग्रांज पॉइंट्स पे घूम रहे हैं। मार्स यानी कि मंगल और जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बीच में पूरी क्षुद्र ग्रह की पट्टिका है, एस्टेरॉइड बेल्ट। लेकिन उनमें से कई ट्रोजन एस्टेरॉइड बन गए हैं जो लेग्रांज पॉइंट पे घूम रहे हैं, और ये रहे वो ट्रोजन एस्टेरॉइड, ये दिख रहा है आपको। तो ये विज्ञान को पता चला कि इस तरह के ट्रोजन एस्टेरॉइड तो हर प्लेनेट के साथ हो सकते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के सिस्टम के साथ भी एक ढूंढ के निकाला गया है जो इनके लेग्रांज पॉइंट पे बैठा हुआ है। तो ये कमाल है लेग्रांज पॉइंट और ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का। और हमारा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है मानवता का, वो डीप स्पेस की स्टडी करेगा और दूसरी तरफ
वो L2 पे गोल गोल घूमता रहेगा। एक सवाल जो कई लोग पूछते हैं कि इसको सिर्फ बिठा क्यों नहीं देते L2 पे, इसको ऐसे गोल गोल घुमाते क्यों हैं? तो उसका उत्तर जो नासा ने दिया है वो बहुत अच्छे से दिया है कि उसको घुमाते रहना थोड़ा ज्यादा फायदे का सौदा होता है, क्योंकि कभी भी उस केस में हमेशा उसके पास ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि व्यू हमेशा उसको सन का मिलता रहेगा, पहला। और दूसरा, मेंटेनिंग कांटेक्ट इज वेरी क्रिटिकल, और वो इस ऑर्बिट से पॉसिबल हो पाता है। प्यारे साथियों, तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इस प्रकार से पृथ्वी से छोड़े जाने के पश्चात जब ये जेम्स वेब L2 में पहुंचा, तो अब वो L2 में कैसे गोल गोल घूम रहा है। ये रही लैग्रांज पॉइंट 2 की उसकी ऑर्बिट। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है मामला। पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर काटे जा रही है, ये जो जेम्स वेब है ये अपने बिंदु पर घूमे चला जा रहा है, और L2 पे घूम रहा है, पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम मिल्की वे के सेंटर के आसपास भी घूम रहा है। तो अगर इनके एक्चुअल मोशन का हम पता लगाने जाएंगे तो वो तो एक अनबिलीवेबली कॉम्प्लेक्स चीज होगी, और वो तो नासा ने कर ही रखा है, सारी इक्वेशंस इसीलिए बनाई जाती हैं। तो ये था आज का लैग्रांज पॉइंट का हमारा पूरा डिस्कशन। कैसा लगा? थोड़ा सा टेक्निकल है मैं जानता हूं, लेकिन एग्जाम में पूछ सकते हैं तो मैंने सोचा आज करा ही देते हैं। भारत का सबसे अद्भुत स्ट्रक्चर वाला कोर्स पावर पैक आपके लिए तैयार है। 7 महीने की साइकिल होती है। इस कोर्स की ब्यूटी यह है कि आप आज ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां से आपको मेरे साथ 7 महीने जुड़े रहना है बस। 7 months फ्रॉम हियर फॉरवर्ड मोशन आपका होगा, और पूरे 150 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। आप किसी भी दिन ज्वाइन करें, वहां से 7 महीने पढ़ लीजिए। आप जब ज्वाइन करते हैं तो आज हमारी पहली साइकिल चल रही है। उस साइकिल में अभी तक हमने जो पढ़ाया वो हम आपको दे देते हैं पोर्टल में पढ़ने को, लेकिन आप अगर सिर्फ आगे 7 महीने करते चले तो भी काम हो जाता है। तो इस बेहद फ्लेक्सिबल, एफोर्डेबल और नॉलेजेबल कोर्स को हम भारत के हर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट को रेकमेंड करते हैं। नीचे ज्वाइनिंग की लिंक है, आज के आज एनरोल करें और अपनी सफलता की कहानी की शुरुआत करें। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।